अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो ये व्लॉग का आगाज़ किया है मैंने नाश्ते के बाद से, और अभी बच्चे नाश्ता करके हटे थे तो मैं टेबल को क्लीन कर रही हूँ, और दिन में 2-3 दफ़ा तो उसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं ग्लास क्लीनर जो है जिफ ग्लास क्लीनर, उससे मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है, और स्मेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो बस इसी तरह से रूटीन के जो काम हैं वो चलते रहते हैं, और बच्चों की क्लासेस वगैरह भी हो रही हैं, तो होमवर्क तो उनको कराना पड़ता ही है, लेकिन क्लास वर्क भी जो है वो देखना पड़ता है। सब कुछ खुद ही, जो भी क्लास में भी टीचर जब ऑनलाइन जो भी काम करा रही होती हैं तो वो सब भी खुद ही चेक करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो मदर्स की ड्यूटी है वो डबल हो गई है। तो घर के काम और साथ साथ बच्चों को देखना, कुकिंग, तो इसलिए काफ़ी जो है वो बर्डन आ गया है मदर्स के ऊपर। तो अल्लाह करे कि जल्दी से ये स्कूल ओपन हो, ताकि बच्चे स्कूल जाएं, और जो है वो जब बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तो जो कुकिंग वगैरह और घर के काम होते हैं वो आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि हमें बच्चों को देखना होता है, क्योंकि मैं जो मेरे बड़े बच्चे हैं वो तो आराम से बैठ के ले लेते हैं क्लासेस, लेकिन छोटे बेटे को मुझे फुल जो है वो मॉनिटर करना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, और इस तरीके से। तो साथ साथ खाना भी मैंने बना लिया था। तो मैंने आज खाने में बनाई थी भिंडियाँ, और हाँ, भिंडियों के साथ मैंने जो है गोश्त भी बना लिया था, क्योंकि मुझे भिंडियाँ कम लग रही थी। तो बस गोश्त को मैंने प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह मसाले डाल के प्रेशर कुकर में कुक कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको भून लिया। साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दी। बस मैं इसकी भुनाई कर लूँगी और ये रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मुझे थोड़ा सा काम था। बेटी की कॉपीज़ वगैरह लेनी थी मुझे तारिक बुक स्टॉल से, तो मुझे वहाँ जाना था। तो बस मैं रोटी बना के खाना वाना दे के तो नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मुझे जाना था। तो आजकल जब से बारिशें हुई हैं ना कराची में, रोडों पे पानी वगैरह खड़ा हुआ है, तो उसके बाद से ना सुई गैस का जो प्रेशर है ना वो इतना सही से नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे जब ये कुकिंग के जो टाइमिंग्स होते हैं रात में और दोपहर में, इस टाइम तो बहुत यानी स्लो हो जाता है फ्लेम। तो इस टाइम भी मैं रोटी बना रही थी तो इतना ज़्यादा जो गैस थी वो इतनी तेज़ नहीं आ रही थी, लेकिन बस फिर भी मैंने बना ली, क्योंकि रोज़ रोज़ तो तंदूर से रोटी अच्छी नहीं लगती। तो रोज़ तो मैं नहीं मंगाती, काफ़ी आती है मेरे घर में बाहर से रोटी, लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि फिर बना लूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ अच्छी नहीं लगती है। तो जो सालन वगैरह है वो तो थोड़ी दरमियानी फ्लेम पे और हल्की फ्लेम पे भी बन जाता है, लेकिन रोटी बनाने के लिए प्रॉपर जो है वो फ्लेम चाहिए होता है। तो बस अभी ये थोड़ा सा बस कभी तेज़ हो रहा था, कभी कम हो रहा था, तो बस मैं गुजारा कर रही थी, रोटी बना रही थी। तो बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा सही से प्रेशर नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्या वजह है, पानी वगैरह चला गया है लाइन में या कोई और प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। तो बस खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे।
अच्छा जी, तो घर वापस आ गए हैं और ये छोटा सा हॉल है तारिक बुक स्टॉल के जो गली है उसमें काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। तो वहाँ से मैंने ये कुर्ती ली थी अपनी बेटी के लिए, रेडीमेड स्टिच है ये। तो इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है काफ़ी अच्छी, यानी फुल एम्ब्रॉयडरी है और काफ़ी अच्छी ये स्टिच हुई हुई थी। स्लीव्स पर भी इस तरह से थोड़ी सी जो थी एम्ब्रॉयडरी थी। और ये दूसरी है, इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, बस ये कलियों वाला फ़्रॉक सिला हुआ था और बॉर्डर्स पे इसके डिज़ाइनिंग थी। तो मुझे अच्छी मिल गई रिज़नेबल, ये मुझे 600 ईच में मिल गई। तो बच्चों के लिए जो है मुझे सही लगी तो मैंने ये दो ले ली। और अगर ये सही रही, अच्छी मतलब ये रही, तो फिर मैं और भी इस तरह से ले लूँगी। और ये 600 में मिल रही थी। और साथ में ये मैंने अपने बेटे के लिए पिलो लिया है। इस तरह का एक और भी था उसके पास, उसने वो ख़राब कर दिया यूज़ करके, तो मैंने ये लिया। और साथ में कुछ कैचर्स वगैरह लिए थे मैंने बेटी के लिए और अपने लिए। तो ये है कि बस इनकी तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो कैचर्स वगैरह ले लिए थे मैंने, पोनीज़ वगैरह ले ली थी। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने ले ली थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और नेल पेंट लिया था मैंने एक येलो कलर का, मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था येलो कलर का नेल पेंट लेने का। वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ। और ये मैंने फ्रिज के मैग्नेट्स लिए थे। तो वहाँ पर एक शॉप है तारिक बुक स्टॉल की गली में, दुपट्टा गली में। तो वहाँ से ये बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये बास्केट देखें, मुझे इतनी क्यूट लगी तो मैंने ये भी ले ली। तो बस यही छोटी सी शॉपिंग थी जो हमने की थी। और असल में जो चीज़ मुझे लेनी थी ना, वो मुझे ब्लैक ट्राउज़र का कपड़ा लेना था। तो हाँ, मैंने ये दो ट्राउज़र के कपड़े लिए हैं ब्लैक कलर के। और ये मुझे बहुत अच्छे रीज़नेबल मिल गए, मुझे 1000 में ये दो मिले हैं, यानी मुझे 500 ईच में ये पड़ा है। और काफ़ी अच्छा इसका कपड़ा है और ये बरीज़े कॉटन है ये। तो ये मुझे अच्छे मिल गए तो मैंने ये ले लिए। वाइट कलर में मुझे इतना सही मिला नहीं, वरना मुझे वाइट भी लेने थे। तो मैंने फ़िलहाल तो अभी ब्लैक ही ले लिया, क्योंकि घर में आम पहनने के लिए मुझे ये सिलवाने थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अच्छे मिल गए मुझे ये। और एप्पल मैं लेकर आ गई थी रास्ते से। तो ये छोटे साइज़ के एप्पल आजकल बहुत आए हुए हैं, तो मैंने कहा इनको भी मैं वॉश करके रख दूँ। तो ये है कि फिर टेबल पे मैं रख देती हूँ ना वॉश करके, तो बच्चे फिर खाते रहते हैं। वरना अदरवाइज़ अगर फ्रिज में रख दो तो फिर ये है कि फिर वो फ्रिज में पड़े ही रहते हैं। तो इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ वॉश करके, तो बच्चे चलते फिरते आते जाते खा लेते हैं। और साथ में मैंने बनाई थी शाम की चाय, मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो अब मैंने कहा कि चाय पीते ही, क्योंकि थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा। बाज़ार में आप जाओ ना भले थोड़ी देर के लिए ही, तो थकन हो जाती है। तो साथ साथ मैं शाम की चाय पीऊँगी और साथ साथ मैंने बिठाया था अपने बेटे को होमवर्क करवाने के लिए। तो क्लास वर्क होमवर्क दोनों ही करवाने पड़ते हैं। तो बस ये करवा के साथ ही मैं पोस्ट करूँगी टीचर को। क्लास वर्क इस तरह से कि जो टीचर ऑनलाइन करा रही होती हैं, तो समटाइम बच्चे कर लेते हैं और समटाइम्स खुद देखना होता है। तो खैर जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तो इस तरह से तो करना ही पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। कुछ ना कुछ तो बच्चे सीखते ही हैं, बल्कि बहुत कुछ सीखते हैं। तो बस इसी तरीके से चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी से हालात नॉर्मल हो जाएं। तो जी अब ये है रात के खाने का टाइम। और ये हलीम मैंने फ्रीज़ कर दी थी, ये मैंने ख़ुद नहीं बनाई, ये 10 मुहर्रम के दिन आई थी।
तो ये चिकन हलीम थी, ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और बीफ वाली हलीम भी आई थी, तो वो हमने खा ली थी और इसको मैंने आज निकाला। और बस मैं इसके ऊपर प्याज का बघार लगा दूँगी और ये यमी सी हलीम हम लोग खाएंगे नान के साथ। और साथ में धनिया पुदीना कुछ भी अवेलेबल नहीं था मेरे पास, बस लेमन और हरी मिर्ची मैंने कट कर ली थी। तो वैसे एक बात है कि निहारी और हलीम जो है वो बासी जब होती है, लाइक 1-2 दिन पुरानी, तो और भी मज़ेदार लगती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।